हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सर्बिया। अभी मैं सर्बिया के कैपिटल बेलग्रेड में हूँ। मेरे पीछे हॉस्टल बाल्कन सोल हॉस्टल। और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन सर्बिया बेलग्रेड को लेके ये है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और भाई हॉस्टल बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा। मैं यहाँ पे 4 दिन रुक रहा हूँ और लगभग पर डे मैंने यहाँ पे 1600 रुपये की हॉस्टल है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा। तो कल मैं यहाँ पे लगभग 2 बजे के करीब पहुँचा था, चेक इन किया, नहाया धोया, उसके बाद सो गया भाई, क्योंकि एयरपोर्ट में अच्छी तरह से सोया नहीं था तो सो गया। उसके बाद रात शाम को निकला था कुछ सुपरमार्केट के लिए, वहाँ से जूस ख़रीदा, उसके बाद पिया और फिर सो गया। और आज निकला हूँ, आज एक नया दिन, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी बेलग्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ और कुछ काम भी करनी है। जैसे मैंने सिम कार्ड नहीं लिया था, कुछ एटीएम से पैसे भी निकालने हैं, क्योंकि मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, आपने देखा ही होगा 8000 मैंने सर्बियन दिनार निकाले थे, जो मैं लगभग 6500 मैंने यहाँ पे दे दिया हॉस्टल में। और तो मेरे पास इतने बचे नहीं हैं, तो मुझे कुछ पैसे भी निकालने हैं। उसके बाद देखते हैं, साइट सीइंग करेंगे कि कैसा होता है। अभी तक का तो पहला इम्प्रेशन अच्छा है, बाद बाकी देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो गाइस 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद मैं आ गया हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये फ्रीडम स्क्वायर, और ये मेन सिटी सेंटर है बेलग्रेड में। तो यहाँ पे आ गया हूँ, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था मेरे हॉस्टल से। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये सिम कार्ड लिया है MTS का, एक खोखे जैसा बना होता है, तो उसमें से मैंने ये सिम कार्ड लिया है। उसने बोला बस सिम को पुट करो और चालू कर दो, और इसके लिए मुझे देना पड़ा 300 सर्बियन दिनार। तो 300 सर्बियन दिनार आप जोड़ लो, लगभग 200 के करीब। और यहाँ पे सिर्फ 1 वीक के लिए ही मिलता है, अगर उससे आगे का आपको एक्सटेंड करवाना होगा तो आपको रिचार्ज करना होगा। तो मैं इसको अपने फ़ोन में डालता हूँ और देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है, या कुछ और चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। भाई यूरोप की फीलिंग अलग ही होती है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक बस से चलती है, जैसे आप इधर देख रहे हो, यहाँ पे भी रसिया की तरह इलेक्ट्रिक बस है। ट्रैम भी है, ट्रैम भी मैंने देखा है, पर यहाँ पे मेट्रो नहीं है। और ऐसा नज़ारा है कुछ आसपास का, ये अब देखो, अच्छा फीलिंग लग रहा भाई। सोच रहा हूँ शाम को कुछ इंडियन बनाऊँ कुछ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं अपना इंडियन खाना खाए हुए। तो आज सोच रहा हूँ कि मार्ट से कुछ ले लूँ और शाम को कुछ बनाऊँ, कुछ इंडियन खाना, कुछ अच्छा लगे। अभी तो टाइम है हमारे पास, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम लगभग अभी 12 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं सर्बियन टाइम में, और इंडिया 3 घंटे आगे है, तो आप मान लो 3:30 हो रहे हैं इंडिया में। और इस तरह के खोखे में, हमारे इंडिया में होते हैं ना पान की दुकान, इस तरह यहाँ पे खोखे। अभी भी यार टेलीफोन बुक इसी तरह थे। और यहाँ पे डिलीवरी इस तरह करते हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, इस तरह यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। और ये आ गया भाई मैं एक बस स्टॉप में। एक मैंने अभी चेक किया थोड़ी देर बैठ के, तो दिखा रहा था कि जो बेलग्रेड फोर्ट्रेस है ये सामने में ही है, तो क्यों ना वहीं पे चला जाए, वहीं पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। सुना बहुत फेमस है, पहुँचते हैं वहीं पे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वेलकम टू बेलग्रेड, सर्बिया, कैपिटल ऑफ सर्बिया। सही है भाई, सही। गार्डन भी बना हुआ है, सारे बैठ के मज़े ले रहे हैं अपने अपने, सही मज़ा आ रहा है। ये टेलीफोन बूथ यार, अभी भी इधर के ज़माने में ये यूरोप की फीलिंग याद दिलाती है यार। सही, ये देखो यार बैठे हुए वो भाई साहब कौन है स्टैचू में, नहीं समझ में आ रहा है। माहौल सही है, शानदार, ज़बरदस्त। तो आगे देखते हैं।
आगे फोर्ट्रेस की तरफ ही चलते हैं। वहीं पे फोर्ट्रेस में मैंने देखा हुआ है, मैंने हॉस्टल्स वाले से पूछा भी तो उसने बताया कि 2 नदियों का संगम है वहीं पे ही सामने, तो वहीं पे चलते हैं, वहीं आपको दिखाता हूँ। आपका भाई पहुंच गया भाई बेलग्रेड फोर्ट्रेस में। पहला इम्प्रेशन, पार्क जैसा लग रहा है, चेयर्स बने हुए हैं बैठने के लिए, लोग मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे एक फोर्ट है जो मेन फोर्ट है, वही ढूंढ रहा हूँ कि रास्ता किधर से जाएं मेन फोर्ट के लिए। पूछता हूँ जरा, इन सबसे पूछता हूँ। Excuse me, main fortress, Belgrade fortress, this side. Fortress, Belgrade fortress. So this side or which side I have to go? This. Okay, thank you. ये भी कंफ्यूजन में है भाई, तो ये मुझे क्या बताएगा, खुद ही फिगर आउट करते हैं कि देखते हैं, फिगर आउट करके पहुंचते हैं भाई। आए हैं तो पहुंचना तो है ही। सारे घूम रहे हैं भाई, अभी गर्मी का दिन है। उमस कल के कंपेयर में आज उतना उमस नहीं है, आज उमस थोड़ा सा कम है। पर कल जब मैं आ रहा था ना वहाँ से एयरपोर्ट से, भाई उमस बहुत ज़्यादा थी। आज उमस उतना नहीं है, धूप तो है भाई। यहाँ पे एक सन ग्लासेस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, चश्मे की, तो सोच रहे हैं एक चश्मा ले लूँ। पहले तो ढूंढता हूँ ये फोर्ट्रेस का रास्ता किधर से है। ऐसा है भाई आसपास का नज़ारा। अरे वाह, पानी पीने के लिए सही बनाया हुआ यार। यार मैं तो बोतल ही लाना भूल गया। इधर चलते हैं। अच्छा हरियाली है भाई। इधर वॉशरूम है, वॉशरूम की लाइन लगी है। ये चाचा मज़े से ताव से कुछ खा रहे हैं। होप कि सही रास्ते से जा रहे हैं। मुझे एक फोर्ट तो दिख रहा है सामने में, होप कि हम सही जा रहे हैं, सही जगह पे जा रहे हैं। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस, बेलग्रेड फोर्ट्रेस। What you want? I want to go Belgrade Fortress. This side? Portrait. Fortress. Okay, no problem. Thank you. पता नहीं यार, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा, या मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं। हर कोई थोड़ा सा अलग ही देख रहा है। यहाँ पे भाई खाने पीने का सामान, जहाँ तक मैंने अभी लिया, कल रात को मैं गया था एक सुपरमार्केट पे, यहाँ पे उतना महंगा नहीं है भाई, बट हॉस्टल बहुत महंगा है। मैंने जो हॉस्टल मैंने आपको बताया 1600 रुपये दे रहा हूँ भाई एक दिन के लिए, समझ रहे हो? एक रात के लिए 1600 रुपये बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे चीपेस्ट था भाई, और रेटिंग अच्छी थी, सबसे चीपेस्ट था। बाल्कन सोल हॉस्टल सबसे चीपेस्ट इतना, और यहाँ पे सारा यूरो में लेते हैं। तो मेरा यूरो में कितना पड़ा था? 43 और टैक्स भाई, सिटी टैक्स लग रहा है 5% समथिंग, 5 या 6%। तो टोटल मेरा 4 दिन का 4 नाइट का 50 समथिंग यूरो लगा है, जो मुझे सर्बियन में देना पड़ा 6200। ये महंगा लगा भाई मुझे, हॉस्टल महंगा है यहाँ पे। तो अगर आप आते हो तो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। यहाँ पे मैं 4 दिन रुक रहा हूँ,
उसके बाद देखता हूँ आगे कौन से साइड में जाऊँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। यार ये तो मैं पहुँच गया बेलग्रेड फोर्ट्रेस में, लग रहा है यही है एंट्रेंस, मुझे दिख रहा है। सही है। ये पुल है भाई, पुल पार करके सर जाना पड़ेगा। अरे वाह, यहाँ पे पुल में बैडमिंटन खेल रहे हैं साइड में बच्चे, और इस साइड में छोटे बच्चे के लिए स्लाइडर बने हुए हैं। एंट्रेंस फी है क्या पता नहीं, अभी तक तो कोई काउंटर वाउंटर दिख नहीं रहा है। ऐसा है भाई घुसने के टाइम पे नज़ारा। अरे वाह, बहुत सारे वो बने हुए हैं, मुझे दिख रहा है डायनासोर के वो बनाए हुए हैं यहाँ पे। पहुँच गया भाई बेलग्रेड फोर्ट्रेस में। एक और एंट्री गेट यार घुसने के लिए, डायनो पार्क। ये डायनो पार्क, ये देख रहे हो तो ये डायनो पार्क है भाई। यहाँ घुसने के लिए लग रहा है टिकट है ये भाई। और एक रास्ते में आ गए घुसने के लिए। किले में आपका स्वागत है, वेलकम टू सर्बिया बेलग्रेड। ये क्या है भाई, ये जेल है क्या? यहाँ पे कुछ पेंटिंग है। यहाँ भाई वहाँ उस जैसे वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए होते थे ना, यहाँ पे भी है भाई। इधर सारे तोप, इधर तोप हैं सारे कुछ। और इस साइड में टैंक भी हैं यार। टैंक आप लोगों को बहुत दिखाया मैंने रसिया सीरीज़ में। कितने दरवाजे घुसने पड़ेंगे भाई, और एक आ गया। ये जेल है क्या? पूरे दारू बियर की बोतल फेंकी हुई है। ये जेल लग रहा था शायद, पीछे वाला जेल की तरफ। एंट्रेंस फी तो अभी तक कहीं पे दिखा नहीं, तो शायद एंट्रेंस फी नहीं है भाई। तो ये देखो, तो हर जगह कूड़े कचड़े डाल के रखे हुए हैं भाई, बोतल डाल के रखा हुआ सारा कुछ। इधर दुकानें हैं, जूस, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, वाटर। आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, बट वही शायद मे बी टूरिस्टिक प्लेस वाली आपको प्राइस देना पड़ेगा। सही फीलिंग आ रही है भाई। ये एंड आ गए हैं क्या हम लोग? बड़ा जैसा तो लग रहा है। किधर जाए? इधर ही चलते हैं, कुछ लोग इधर हैं तो इधर ही चलते हैं। इसी सब वहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ से सिटी का व्यू अच्छा मिलेगा मुझे लग रहा है। जहाँ तक सीढ़ियों में चढ़ना पड़ेगा।
लग रहा बहुत बड़ा है फोर्ट, क्योंकि आप देखो इस तरह की ट्रॉली कार। अरे वाह, क्या नज़ारा है यार, ज़बरदस्त नज़ारा है इधर। बहुत बड़ा फोर्ट है यार, मुझे लगा छोटा सा है पर बहुत बड़ा फोर्ट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेसेस ऑफ द रोमन कैस्ट्रोम। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में है, अगर आपको यहाँ पे आते हो तो सर्बियन में भी है, इंग्लिश में भी है, तो समझने के लिए आसानी होगी। इधर रेस्टोरेंट है भाई, खाने पीने के लिए है इधर। इधर यार ऊपर जाना है, यहाँ पे कैसे जाएं? ऊपर चलते हैं, रास्ता किधर से है? इधर देखते हैं, शायद में भी इधर से रास्ता होगा। म्यूजिक लगा के रेस्टोरेंट चल रहा है भाई अच्छा खासा। प्लीज़ बी केयरफुल, स्टोन्स में स्लाइड फ्रॉम गेट। अच्छा, उधर से थोड़ा संभल के जाएं भाई, पत्थर गिर सकते हैं ऊपर में। रास्ता किधर से है? भाई सारी कंट्रियों ने, बोलते हैं ना, वॉर झेला हुआ है। इधर कहाँ आ गए भाई? आउटसाइड आ गए, डर लग रहा है। अकेले हैं भाई, कोई भी नहीं है आसपास में। इधर से जाना चाहिए। सोच रहे वहाँ पे कैसे जाएं, जो वो देख रहे हो आप, वहाँ से व्यू अच्छा आएगा। ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से जाएं वहाँ पे, ताकि 360 का व्यू दिखा पाऊँ आप लोगों को। भाई साहब मैंने तो एक चक्कर लगा लिया, इधर नीचे से जाके उधर से घूम के आया। और भाई यहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ रहा था ना, यहीं से रास्ता था भाई ऊपर जाने का। क्या है यार पहले देख लेता तो यार, इतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऊपर चल रहे हैं भाई, ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको कि व्यू कैसा। सीढ़ी है भाई, स्टिक है चढ़ाई, हवा आ रहा है। वाह सही है। हेलो, so you are travel alone? You are traveling alone here? I hope. Yeah. Is it okay to in camera? Oh, thank you. What's your name? David? My name is Subhash. Nice to meet you. Hello. So, are you enjoying fort? Yes. Belgrade Fort? Yeah. So Enjoy. I'm looking for the great view, so that I can show to my. It's good. Yeah. You can enjoy. Yeah, you can too. Which city do you go from in India? I'm from Delhi. Delhi. Yeah. Oh, And I worked in India for 3 years. Oh, really? Yeah. So which Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Calcutta? Calcutta. Yeah. Ah. I also visit. Really nice. What have I forget what I want to ask. Okay, no problem. Enjoy. Let me see. Enjoy. You too. You Yeah. too. Yeah. तो भाई ये चाइना से बंदे मिल गए मुझे।
ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे तोप ऊप रख के यहाँ पे तोप, वाह ये ज़बरदस्त वाली। तो होप कि आपको आवाज़ आ रहा हूँ, पर व्यू अच्छा है, अल्टीमेट व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। इधर से उधर की भाई फ्री एंट्री है इसका मतलब। केन बियर सब ने इधर उधर फेंक फाक के रख दिया है सब ने, पर व्यू क्या ज़बरदस्त है। ये क्या चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च। यहाँ पे सही व्यू है भाई, ज़बरदस्त। अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे दो नदियों का संगम, एक है साबा और एक है दानुबे रिवर। जैसे हमारे इंडिया में है ना इलाहाबाद में नदियों का संगम, भाई हवा बहुत तेज़ आ रही है ऊपर में है ना, अच्छी व्यू में। तो वो दो नदी का संगम हो रहा है, दोनों का पानी अलग अलग है। एक का पानी मिट्टी का तरह लग रहा है, एक का पानी ग्रीन लग रहा है, और दोनों का संगम हो रहा है वहाँ पे। ये लग रहा है बेलग्रेड की मेन फोर्ट्रेस जो है ना, ये मेन जगह पे आ गए। यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे कोई भाई साहब की मूर्ति है, लेनिन नहीं याद आ रहा भाई। हाँ, निकोला टेस्ला तो नहीं है ना ये। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। ये सावा रिवर है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है रोमन वॉल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्बियन में है, इंग्लिश में है। रोमन वॉल, द रोमन वॉल वाज ड्रिल्ड इन द विक्ट्री साउदर्न। ये है, आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। नीचे देखते हैं कि क्या है। सारे तो इधर से आ रहे हैं। ये बाहर निकलने की जगह तो नहीं है भाई। ये तो झील है क्या? झील तो झील की तरह लग रही है। वाह, दरवाजा कितना हैवी है यार। अगर इसमें बम भी गिरे ना, या फिर कोई बम भी मारे तो कुछ भी नहीं होने वाला इसको। Look at these doors. Look how big. ये तो बाहर आ गए। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। किंग्स गेट, बिल्ड इन 1690। अच्छा, ये जो गेट है ना, ये देख रहे हो, ये गेट है 1690 में से लेके 1696 तक ये गेट बना था। जो ये देख रहे हो ना, बहुत ही सॉलिड मजबूत गेट है। तो गाइस, मैंने अभी सुपर मार्केट से, यहाँ पे मैक्सी बोलते हैं, कोई सामान लिया है। अभी हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। हॉस्टल में पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान लिया, कितना पड़ा, और फिर बनाऊँगा
क्योंकि बहुत दिन हो गए खाए हुए इंडियन फूड। तो बनाता हूँ, हॉस्टल पहुँचता हूँ पहले, उसके बाद बनाता हूँ, फिर खाता हूँ।